फोर्सेज ने दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों की पीएफ बेस में दाखिल होने की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त जवाबी फायरिंग, 3 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने अल-सुब मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। फोर्सेज ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। आईएसपीआर का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों का नासूर हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर सपूतों को खिराज तहसीन। कहा, हमला नाकाम बनाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान कौम के हीरो हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का बहादुर जवानों को सलाम। गवादर में शहीद फौजी जवानों की पसनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा को उनके आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरों और जवानों की शिरकत। गवादर में रात सिक्योरिटी फोर्सेस की बसों पर हमले के दौरान 14 अहलकार शहीद हुए थे। इसराइली फौज ने गजा शहर का मुहासरा कर लिया। फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,300 तक जा पहुंची। इसराइली बमबारी में 24,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइल की लेबनान की सरहद पर बमबारी, 5 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। खान यूनिस में सहाफ़ी के घर पर बमबारी, सहाफ़ी मोहम्मद अबू हतीब समेत 11 अहले खाना शहीद। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का हथियार ना डालने का ऐलान। कहते हैं कि गजा जंग का दायरा वसी हो चुका, हम झुकेंगे ना किसी के दबाव में आएंगे। तूफ़ान अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर सतह पर झंझोड़ कर रख दिया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। गजा के अवाम की कुर्बानियों ने नई तारीख रकम कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यरगमालियों की रिहाई और गजा की मैसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंग बंदी पर गुफ्तगू का कोई नतीजा ना निकल सका। नेतन्याहू ने आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़ीर ख़ारजा से ओमान में मुलाकातें करेंगे। अमाराती वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। हमास का इसराइली फ़ौज पर बड़ा हमला, 6 टैंकों समेत 9 फ़ौजी गाड़ियां तबाह कर दी। इसराइली बटालियन हेडक्वार्टर पर धावा, इसराइली अफसर समेत 20 फ़ौजी हलाक हुए। हिज़्बुल्लाह के 9 फ़ौजी चौकियों पर हमले। गैर कानूनी अफ़गान बशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए पेशावर पुलिस ने मसाजिद में ऐलानात शुरू कर दिए। ऐलानात में कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की रज़ाकाराना तौर पर वापस चले जाएं वरना कार्रवाई होगी। कानूनी दस्तावेज़ात ना रखने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों ने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा वक्त गुजारा। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। ज़राअत, सियाहत, तारीखी इमारतों की बहाली बारे बातचीत। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पंजाब में स्मोक को आफत करार देकर इमरजेंसी नाफिज की गई है। सेनेटर इसाक डार मुस्लिम लीग नून इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। मियां शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद एहसन इकबाल ने नून लीग इलेक्शन सेल के सरबराह की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपाल में शदीद जल्जला, 130 से ज्यादा अफराद हलाक। जल्जले से कई इमारतें जमी बोस, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सैकड़ों अफराद जख्मी हैं। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अमवात में इजाफे का खदशा। जल्जले के झटके नेपाल के हमसाया ममालिक भारत और चीन में भी महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। गहराई 18 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी।
वर्ल्ड कप 2023 में सेमीफाइनल में रसाई की दौड़ दिलचस्प मरहले में दाखिल। अब कीवीज के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती हैं। जनूबी अफ्रीका और मेज़बान टीम भारत पहले ही 6 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना चुकी। 4 मैचेस जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी अगले मरहले तक रसाई यकीनी। अब तक न्यूजीलैंड के 8 जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 6-6 पॉइंट्स हैं। तीनों ही टीमों के अगले मरहले तक रसाई के। पीटीआई रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया। पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने हिरासत में लिया। असद कैसर पर कॉलेज के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। फैसला हो गया, आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तारीख पर दस्तखत कर दिए। दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अगर सब खुश हैं तो हमें कोई एतराज नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो पा रहे तो वो घर चला जाए। ऐसा ना हो टीवी पर खबर चले कि पता नहीं इंतखाबात होंगे या नहीं। जिसे शुकूक व शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे। अदम एतमाद के बाद सियासी बहरान पैदा हुआ। सदर का अदम एतमाद के बाद असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। गैर आइनी तौर पर असम्बली तहलील करना गद्दारी होता है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन केस में हुक्मनामा। सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था। हैरानकुन तौर पर उन्होंने असम्बली तहलील की। आइन से इनहराफ का ऑप्शन किसी के पास नहीं। जो पीटीआई है वो उसकी बुनियाद जो है वो एक इस किस्म की सियासत का था जिसमें उनके लिए तो लेवलिंग प्लेइंग फील्ड, बाकी सब के लिए ना होने का एक सोच था। बहुत बड़ा कामयाबी है कि आज इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान किया है कि फरवरी 8 को इलेक्शन होगा। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बिलावल भुट्टो का अदालती फैसले पर रद्द अमल। बोले बेहतर होता अदलिया को मुदाखलत न करनी पड़ती। अदालत ने कहा है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। हम लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने की उम्मीद क्यों रखें। हमें किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पीटीआई से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के पहुंचने की उम्मीद। फैसला आज होगा। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। हसन अली ने अपनी 100वीं विकेट मुकम्मल कर ली। कौमी टीम को टॉप 4 में आने के लिए कीवीज को 83 रन से शिकस्त देना होगी। मैंगलोर में आज बारिश का भी इम्कान है। बारिश की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा।